हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स, जो हमने बॉटनी के सेक्शन से लिया है 12th के। तो इंशाल्लाह हम सारा सिलेबस कवर करेंगे 12th का, जोलॉजी और बॉटनी भी और केमिस्ट्री फिजिक्स भी। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में बने रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि ये जो जेनेटिक्स है, ये जो टर्म है, ये किसने दिया है। ये दिया है डब्ल्यू बेटसन ने। डब्ल्यू बेटसन, ये आता है एग्जाम में बार बार कि हु गिव टर्म जेनेटिक्स। डब्ल्यू बेटसन इज द राइट आंसर। ठीक है। और हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स वो हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। अब मेंडल भी याद रख सकते हैं। मेंडल 1822 टू 84, यानी 1822 में पैदा हुए, 84 में डेथ हुई। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मेंडल है और टर्म दिया है बेटसन ने। ये आते हैं एग्जाम में बार बार कि हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड हु गिव टर्म जेनेटिक्स। ठीक है। देखो, जेनेटिक्स समझने के लिए हमें बहुत सारे टर्म समझने हैं पहले। अगर वो हमें समझ आ गए तो जेनेटिक्स समझना इजी होगा। पहले हम वो टर्म्स देखेंगे, उसके बाद हम जेनेटिक्स पे जाएंगे। ठीक है। वो टर्म्स हैं पहले हेरिडिटी किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में बार बार। ये भी देखो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हेरिडिटी हम समझते हैं। हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी सिंपली कहते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आप वीडियो रिपीट भी कर सकते हो, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर ट्रांसमिट होना, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आना, इसको कहते हैं हम हेरिडिटी। देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊंगा। अगर किसी पेरेंट को आई कलर ब्लू है, अगर सन और डॉटर जो उनका भी आई कलर ब्लू आया, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आई कलर है, जो कैरेक्टर है ना, ये जो वो पेरेंट से आया है ऑफस्प्रिंग में, यानी ट्रांसफर हुआ है कैरेक्टर्स, इसको कहते हैं हम हेरिडिटी। दूसरा है वेरिएशन। ये जो टर्म है ना, वेरिएशन किसे कहते हैं? वेरिएशन सिंपली हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो डिफरेंस, कैरेक्टर में डिफरेंस आई। देखो, अगर ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, आई कलर, अगर डॉटर और सन में आई कलर नहीं आया तो हम कहते हैं डिफरेंस आई। जो कैरेक्टर पेरेंट में है वो ऑफस्प्रिंग में नहीं है, डिफरेंस आई। वेरिएशन वर्ड का मतलब ही है डिफरेंस, फर्क आना। तो इजिली हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, वेरिएशन कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स में डिफरेंस आना। ठीक है, बहुत ही इजी। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इजिली है, ये दो टर्म में अगर किसी को समझ आए तो यही जेनेटिक्स है, यानी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टर ट्रांसमिट कैसे हुए, इनहेरिटेंस हुए कैसे हुए, तो ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर कैसे हुए, उसको कहते हैं हम हेरिडिटी। और वेरिएशन उसको कहते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो यही है जेनेटिक्स, यानी ये दो मिलाकर बनते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। देखो, मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उसने। तो उसने बहुत सारे लॉज भी दिए, प्रिंसिपल्स से हम कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए, जिसकी वजह से हमें जेनेटिक्स समझना बहुत इजी हुआ। और बहुत सारे उसने मतलब हार्ड वर्क किया है जेनेटिक्स के ऊपर, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए। तो उसको कहते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को। ठीक है ना। देखो, मेंडल से पहले जो भी लॉज दिए गए थे ना जेनेटिक्स पे, उनको कहते हैं हम प्री मैंडलियन थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। यानी मेंडल से पहले जो भी थ्योरीज आई ना, उनको कहते हैं प्री मैंडलियन थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है ना। मे भी ये एग्जाम में आएगा कभी। तो मेंडल से पहले क्या माना जाता था कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, वो हम देखेंगे कि मेंडल से पहले कि क्या माना जाता था कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते थे।
मेंडल से पहले पहले ये माना जाता था कि ये जो कैरेक्टर्स है ना ये ब्लेंड होते थे। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर ये कैरेक्टर है ना, ये एक कैरेक्टर ये दूसरा कैरेक्टर, ये आपस में मिक्स हुए और मिक्स होके ये ऑफ स्प्रिंग में आए इजली। इस मिक्स को क्या कहते हैं हम? ब्लेंडिंग। थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, BLENDING, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। यानी कैरेक्टर जो है ना, जो फादर और मदर से आते हैं वो मिक्स होते थे, फिर आते हैं एक ऑब्जेक्ट में, एक इंडिविजुअल में, उसको कहते हैं हम थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये मिक्स जो हुए ना कैरेक्टर को कहते हैं हम ब्लेंडिंग, ठीक है ना। बट जब मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये ब्लेंडिंग थ्योरी जो है ना ये तो फ्लॉप हो गई। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे हुई ये फ्लॉप। तो हम जब मेंडल के लॉज पढ़ेंगे ना उनमें समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ब्लेंडिंग थ्योरीज ही नहीं दी गई थी, वेपर थ्योरी भी दी गई थी, फ्लूइड थ्योरी भी दी गई थी जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम प्रोस्पेक्ट के लिए, और थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस भी दिए गए थे। तो हम धीरे धीरे ये भी कवर करेंगे आखिर में। तो फिर पहले हम देखेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वहां से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल दूसरा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए शॉर्ट बनाना पड़ता है। तो हम दूसरे पार्ट में स्टार्ट करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है।